बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में अफ्तार पार्टी हो तो ये रेसिपी आपकी पार्टी को चार चांद लगा देगी। या बच्चों के लंच बॉक्स का मसला हो तो वो मसला भी इस रेसिपी से बिल्कुल हल हो जाएगा। जी हाँ, बहुत ही मज़े के आज हम कबाब बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं आलू और चिकन के कबाब, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं, ऊपर से बहुत ही क्रंची और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इनको बनाना भी बेहद आसान है। इतने मज़े के बनकर तैयार होते हैं कि अगर आप एक बार खाएँगे तो आप इनका जायका नहीं भूलेंगे। और इनको आप 1 माह तक आराम से फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप निकाल लें और इनको फ्राई कर लें। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, ताकि रेसिपी की आपको पूरी समझ आ सके और आप भी ऐसे मज़ेदार कबाब आसानी से घर पर बना सकें। बगैर देर के रेसिपी शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो इन कबाब को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के, और इसमें मैं डालूंगी 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया। इसको हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और कलर चेंज कर ले। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन चॉप किया हुआ। लहसुन आप इसमें लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लहसुन से। लहसुन के साथ भी हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें डाल लेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा, जिससे हम केक बनाते हैं वो वाला मैदा है। ये मैदा डालकर भी इसको अच्छे से भून लेंगे। 2-3 मिनट तक मैदे को हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जब मैदा अच्छे तरीके से भून जाएगा तो इसमें हम डालेंगे आधा कप, यहाँ पर मेरे पास यखनी है। चिकन को मैंने बॉईल किया था और इतनी देर में इतना पानी डाला था जिसमें चिकन गल जाए और थोड़ी सी यखनी बच जाए। आप चाहें तो यहाँ पर आप आधा कप दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यखनी ज़रूरी नहीं है, आप दूध भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम 1 पाव चिकन था, जिसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया। तो इसको मैंने श्रेड कर लिए, रेशे कर लिए मैंने इसके। ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसको चटपटा करने के लिए डालेंगे कुछ मसाले। 1 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च है, जिसको मैंने चॉप कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून नमक का डालेंगे, नमक इसमें कम ही रखेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ, 1/4 टीस्पून लाल मिर्चों का जाएगा और 1/2 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। इसको हम स्पाइसी सा चटपटा सा बनाएंगे। और यहाँ मैंने बाद में थोड़ी सी काली मिर्च डाली थी 1/4 टीस्पून के बराबर, पहले मुझे डालना याद नहीं रही। और 1 नींबू का मैंने निचोड़ कर साथ ही इसमें डाल दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इतनी देर इसको पका लेंगे कि ये पैन को छोड़ दे अच्छे तरीके से। अच्छा, चिकन मैंने यहाँ पर जो इस्तेमाल किया था मैंने बोनलेस यूज़ किया। अगर आप हड्डी वाला यूज़ करें तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक चेक कर लीजिएगा, बाद में मज़ीद डाल सकते हैं। तो मुझे नमक कुछ कम लगा था, मैंने फिर नमक थोड़ा सा मज़ीद शामिल किया। और इसी तरह स्पाइसेस भी आप मज़ीद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन इतने स्पाइसेस बिल्कुल ठीक थे। स्पाइसी था लेकिन बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं थे और कम भी नहीं थे। तो देखिए इसको मैंने अच्छे तरीके से पका लिया। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिए। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन का मटेरियल है ये ठंडा हो चुका है। यहाँ मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम आलू थे, तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब हरा धनिया बारीक काटा हुआ। और इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान है इनको बनाना, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। रेशेदार हमारे कबाब बनते हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा मटेरियल बनकर तैयार हो गया। इसको मैं हाथों की मदद से मिक्स करूँगी और हाथों को अपने अच्छे तरीके से पहले धो लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है चिकन और आलू के कबाब का मटेरियल बनकर तैयार हो गया। अब हम छोटे छोटे से इसके मिनी कबाब बनाएंगे। तो मैं अपनी पसंद के मुताबिक थोड़ा सा हाथों में लूँगी, इसको गोल करेंगे, इसको प्रेस करके हम छोटे छोटे से कबाब बना लेंगे। ये देखिए इस साइज़ में मैं कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो उसको रोल की शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसके कबाब बना रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। साथ साथ आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो को शेयर करना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो देखिए मैंने इस तरीके से सारे कबाब बना लिए हैं और माशाल्लाह 1 पाव चिकन से काफ़ी सारे कबाब बन गए थे। अब इसकी कोटिंग का काम तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 अदद अंडा लिया है, इसमें डाला है 2 टेबलस्पून दूध। इसको हम अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। मेरे पास यहाँ पर मैदा है, इसको कोट करने के लिए हस्बे ज़रूरत आप मैदा ले लीजिए। और यहाँ ब्रेड क्रम्स हैं, ये भी आप हस्बे ज़रूरत ले लीजिए। ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले हम इसको जो है मैदे में कोट करेंगे, उसके बाद इसको अंडे में डिप करेंगे और साथ साथ आपने इसको जो है हाथों की मदद से इसकी शेप को भी ठीक कर लेना है। अगर आपको लगे कि इसकी शेप ख़राब हो रही है तो आप कोटिंग करते रहें और साथ साथ इसकी शेप ठीक करते रहें। अंडे में डिप करने के बाद इसको हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे।
तो देखिए हमारा कबाब बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैं सारे कबाब जो है बना लूँगी। तो देखिए मेरे सारे कबाब मैंने यहाँ पर जो है बना लिए हैं। इनको अगर हमने स्टोर करना हो तो एक बॉक्स हम ले लेंगे और इसको जो है हम साथ साथ हम कबाब रख लेंगे। कबाब की एक लेयर लगाएंगे और इसके बाद आपने कोई सी भी जो है पॉलीथीन बैग ले लेना है, चीनी का या किसी भी दालों का जो पैकेट इस तरह खाली होते हैं, इसको आप काट लें और ये इसको ऊपर बिछा लें। इससे क्या होगा, ये एक दूसरे के साथ चिपकते नहीं हैं और बहुत आसानी होती निकालने में। इस तरीके से मैंने 3 लेयर्स बनाई थी इसकी और इसको आप फ्रीज़ कर लें और आराम से आप जब दिल चाहे आप इसको निकाल लें और फ्राई कर लें। यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, इसको गर्म कर लिया। तो आपने इसको हाई फ्लेम पर, मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, क्योंकि सब चीज़ें पकी होती हैं अंदर से, कुछ भी कच्चा नहीं होता। इसलिए आपने लो फ्लेम पर फ्राई नहीं करना। लो फ्लेम पर इस तरह के कबाब जो होते हैं ना, इनके टूटने का डर होता है। तो आपने इनको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने पर इनको हम निकाल लेंगे। तो देखें ये दोनों साइड से ब्राउन हो चुके हैं। बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं क्योंकि हमने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई किया है। तो हमारे कबाब बनकर तैयार हैं। इनको मैं निकाल लूँगी और इसी तरीके से जो है बाकी के कबाब भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसको आप रमज़ान में इफ्तार के टाइम पर बनाएं तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। बहुत ही ऊपर से क्रंची होते हैं और अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। ये देखें ऊपर से कितने क्रंची हैं माशाल्लाह। और इनको मैं आपको तोड़कर भी चेक करवाती हूँ कि कितने रेशेदार, कितने मज़ेदार बने थे। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। वीडियो कैसी लगी है मुझे आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।